और सांस छोड़िए। सांस छोड़ते समय भावना करेंगे कि हमारे अंदर की जितनी गंदगी थी, गंदे विचार थे, सब निकल के बाहर चले गए, पृथ्वी से भी दूर चल गए, उधर ही नष्ट हो गए। अब मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। चलिए बाएं हाथ में जाने में सब लोगों के पास ये ध्यान दिया तकलीफ के रूप में कर रही हैं। समझ लीजिए कि आपकी तरफ से सबकी तरफ से हो रहा है। तो आप पांचों उंगली जो है बाएं हाथ के हथेली पर रखिए और जितने अंग हैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा मेरे अंगों को इतना पवित्र कर दीजिए कि मेरे हाथ से आवते पहले तो सीधे सूर्य भगवान में जाए, कोई रुकावट ना आए। चलिए ओम में ऐसे मतलब बाएं से दाएं करो, ऐसे स्पष्ट करिए। ओम नास्ता के दोनों क्षेत्रों पर, ओम बक्सोने से फिर दोनों नेत्रों पर, ओम कराने से नमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहों में नमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम रस्तु दोनों जंघों को, ओम अधिष्ठान में ज्ञातों में ईश्वर संतुष्ट पूरा शरीर को। एक्चुअली में इसको करने के पीछे एक मर्म है। मर्म चिकित्सा आप लोगों ने सुनी होगी कि जब हम स्पर्श करते हैं अपने हाथों से तो एक प्रकार से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो स्पर्श होते हैं, उससे हमारे जो रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये एक मर्म चिकित्सा है, इसलिए इसको डाला गया है षटकर्म को यज्ञ के पहले। और जब आप प्रतिदिन करेंगे तो इसको महसूस भी करेंगे। एक दिन करने से नहीं महसूस होगा, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तो जरूर महसूस करेंगे। सबको लगा दें, किसी बच्चे को ओम चंदन समर्पण पर प्रार्थना सुनो। आप नाम हर कोई सर लगा ये चंदन इसलिए लगाया जाता है, हमारा यहाँ पर जो है आज्ञा चक्र है, तो कम से कम एक बार तो हम दवा पंपिंग करते हैं। आपको कभी भयंकर दर्द होता हो और 10 सेकंड के अंतराल पर खड़े होकर सबको लगा दो 7 बार इसमें दवाई लगा दो। इधर से लो, इधर से शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे में गंदा गंदा सब कुछ इसी को आ गया। यहाँ पर आज्ञा चक्र है, जब तबादला हो तो पंपिंग कम से कम नियुक्त करना चाहिए। अनुक्त करेंगे तो एकदम के बाद जैसे आपने देखा है ना शंकर भगवान का त्रिनेत्र, हमारे वास्तव में त्रिनेत्र यहाँ प्रकाश बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रकाश है कि जिस समय आप साधना करेंगे तो साध लेंगे आप, तो जिस समय रात में अंधेरे में रहेंगे तभी यहाँ से प्रकाश निकल के दिखाई देने लगता है। ये त्रिनेत्र सभी के पास है, जैसे शंकर भगवान जी सबके पास है, लेकिन हम जागृत नहीं करते। तो हमारे ऋषि ने विधान दिया कम से कम चंदन एक बार लगाएंगे तो एक बार की पंपिंग करेंगे ही। और प्रतिदिन करने के साथ ही यह भी भावना रखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में आवेश, जो अनुचित आवेश होता है, वो प्रवेश बिल्कुल भी ना करे। और हर दिन यदि हम ये अभ्यास करेंगे तो जब भी हम कुछ बोलेंगे या कोई कार्य करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी बात आवेश में हम ना बोलें। इसमें से बच्चे हैं सब लोग है एक एक कलवा करके अपने हाथ ले लीजिए, डांगे से रख लीजिए, सबके पास पहुँचा दीजिए। हाथ में हाथ नहीं है, हाथ में देना। अभी अभी मैं थोड़ा सा बांधेंगे है उधर पीछे दिखा दीजिए, दे दिया और जरूरत है दे दें और उधर काज कर दीजिए है भाई। देखिए ये जो है अभी वो धागा है सफेद पीला और लाल 3 रंग है। इसी का जो परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है, जैसे राम कृष्ण दुर्गा जी काली जी जो भी आप भावना करते हैं या किसी रूप की भावना करते हैं उस रूप में आते हैं, लेकिन अंत में परमात्मा क्या होता है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। प्रकाश स्वरूप है ये परमात्मा। ये तो है हम अपने मन से बनाते हैं तो वह दिखाई देने लगता है, लेकिन अंत में
प्रकाश हो जाता है। प्रकाश क्या होता है? बीच में सफेद, उसके बाद अंदर लाल, उसके बाद पीला, ऐसा इस प्रकाश से, तो इसीलिए इसको तीन है। ये अभी तो धागा है, लेकिन जब नमकीन होता है इसके साथ 5 संकल्प होते हैं। अगर 5 संकल्प का पालन करके बहुत ही आसान है, तो ये हमारा रक्षा सूत्र का कार्य करने लगता है। रक्षा सूत्र का कैसे? कहीं भी हम जाते हैं, जो रक्षा होती है, चाहे कुछ होता है, तो ये रक्षा का कार्य करता है। और ये मैं अपने जीवन में मैंने देखा है, मैं हमारे यहाँ ऑफिस से मैं जाती थी, मैं किराए से खड़ा था, ऑफिस की गाड़ी में बैठे हम लोग, और प्रशासन के पास बस हमारी मुड़ी खड़ी, मैंने कहा नशा करा तो जन्म से नशा हो गई। मैं पीछे तीसरे सीट पर बैठा था, मैंने तीसरी सीट आती थी, और बदलते हुए आकर के वहाँ पर जैसे लगता था स्टाफ कर दिया। आगे सीट पर जो है किसी को टीका लग गया, किसी का कुछ हुआ, और उस समय हमको ये तीनों रंग जैसे जब तक विपत्ति आती है तो ऐसा लगता था ना कि आज तो कुछ होने वाला है, तो ऐसे दिखाई देता तीनों रंग मेरे चार तरह से राम करे। और तीनों रंग क्या करते हैं उस समय तक जो है, तो हमारे मित्रों ने कहा कि आप आगे बैठा करिए, जिससे कि कम से कम आगे जुट जाकर। तो होता क्या है, जैसे देखिए होता क्यों है, तो इसलिए होता है कि जिस समय आप 5 संकल्प उपासना, साधना, आराधना, अंशदान और संवेदन। उपासना में क्या है? उधर आसन, मैंने पास में बैठना, किसके? भगवान के, माँ के पास में बैठना, भगवान के पास में बैठना। तो भगवान के पास में बैठने के लिए हम आधा घंटा ध्यान कर लें और आधा घंटा जप कर लें। बहुत कहते मेरे पास समय नहीं है, परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया है, आप कैसे कर सकते हैं? समय नहीं है, उसमें से 1 घंटा समय आत्मा के लिए नहीं निकाल सकते। शरीर के लिए तो 23 घंटे आप काम करिए, जो भी करना हो करिए, बाकी करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, शिक्षा ग्रहण करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आत्मा के लिए 1 घंटा उसमें से नहीं दे सकते हैं। 1 घंटा तो दे सकते हैं। उसमें क्या करना है कि प्रातः उठ करके जितने बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से आप नहा धो करके बैठते हैं, तो नहा धो के बैठिए, बहुत ही अच्छा। नहीं नहा धो सकते हैं तो प्रातः उठ करके आप ऐसे ही बैठे, हाथ में धो करके बैठ जाइए, और ये योग मुद्रा है। अगर योग मुद्रा से ऐसे करते नहीं कर सकते हैं तो बाएं हाथ में जाकर करके रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ जाइए, इस फेसिंग हो। और इस फेसिंग में देखिए, इस समय हमारा और आपका शरीर भावनाओं से है, भावनाओं से चलता है। अभी मैं एक अपशब्द का दूध, सब लोग उठ करके भाग जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द का प्रभाव हुआ। तो शब्द का प्रभाव होगा तो जिस समय आप बैठेंगे और भावना करिए कि हम उड़ने लगे हैं, उड़ते उड़ते हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गए हैं, फिर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बर्फ दिखाई दे रही है, फिर गंगा जी दिखाई दे रही है, वहीं हम उतर गए। उतर करके गंगा जी किनारे बैठ गए, गंगा जी को प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गंगा जी के उस पार सूर्य भगवान का सिंदूरी लाल रंग का गोला निकला हुआ है। उनके चारों तरफ से सुनहरे किरण निकल करके गंगा जी के जल से छन करके ऋषियों की प्राण जाता पूजा के साथ मेरी नाभि में, हृदय में, सिर के अंदर सुनहरी किरण प्रवेश कर गई। अंदर सुनहरा प्रकाश भरा हुआ है, बाहर मेरा पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश में डूबा हुआ है। अब आंखें बंद कर लीजिए और भावना करिए। और उसके बाद बाई चांस अगर किसी की भावना ज़्यादा सिद्ध होती है तो सूर्य के गोले में से अगर कोई ऋषि आता हुआ दिखाई देता है तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे अपने पास रख रखना, वो आपको लाभ ही करेगा। तो ये आधा घंटा आप बैठ करके ध्यान करिए। उसके बाद क्या करना, वहीं बैठे बैठे आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र बुद्धि विकास करने का सबसे अच्छा माध्यम है। सबसे पहले उससे जो है, अब देखिए बुद्धि विकास होता कैसे है। मैं जब विद्यार्थी था, मैं कॉलेज स्टार्ट करता था, तो मुझे भी कनक में चीज़ों के विश्वास नहीं था। ये ऐसा लगता था कि बात नहीं पूजा पाता है इससे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वास्तव में जब मैंने ऋग्वेद मैंने पढ़ा, तब मैंने देखा, और उपनिषद पढ़ा, तब मैंने देखा कि वास्तव में धर्म है क्या, ईश्वर है क्या, परमात्मा करे क्या। तो जिस समय हम बैठते हैं और हम जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र क्या करता है, केवल एक मंत्र ऐसा है जिससे